नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। दोस्तों, हम लेके आए हैं आज बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए साइंस की बेस्ट क्लास, जिसमें कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, वही निचोड़ हम लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने जो नंबर है वो इस क्लास के माध्यम से प्राप्त करें। यकीन मानिए, इस क्लास को लेने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, सिर्फ वही हमने लिए हैं, सिर्फ वही कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है जेम्स चैडविक ने, बी है जे थॉमसन ने, सी है जॉन डॉल्टन ने, डी है रदरफोर्ड ने। तो आपको इसका राइट आंसर करना है। तो जेम्स चैडविक के द्वारा तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, और जॉन डॉल्टन है उनके द्वारा परमाणु का सिद्धांत दिया गया था, और रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। तो हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाएगी जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्मामीटर, जो कि गैस दाबिय है, का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है गैलीलियो, बी फारेनहाइट, ई ऑप्शन नंबर सी है ई टॉलरेंसी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। आपको कमेंट जरूर करने हैं ताकि आप यह देख सकें कि आप अभी कितनी तैयारी कर चुके हैं और अभी कितनी बाकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना या कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन सी को, ऑप्शन बी है विटामिन बी को, ऑप्शन सी है विटामिन डी को, या ऑप्शन डी है विटामिन के को। तो वह विटामिन जिसे हार्मोन माना गया है वह हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है? ऑप्शन है C6H12O6 या CH2O या CaCO3, या है ऑप्शन नंबर डी HNO3। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH2O इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ऑप्शन है 55 से 60%, बी है 45 से 50, सी है 50 से 55, और डी है 90 से 95%। तो आपको प्लाज्मा में रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत है यह बताना है। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जो जीके जीएस की बेस्ट क्लास है वो हमारे द्वारा लेकर आए हैं ताकि आप अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें और अपनी परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखें। आपकी परीक्षा में आपको अवश्य ही वो प्रश्न जरूर मिलेंगे और आपके जो अंक है वो जरूर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 55 से 60% रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? ऑप्शन है आरबीसी को, आरबीसी यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं के लिए लिखा गया है, और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं के लिए लिखा गया, आपको याद रखना है। और बी है हार्मोन, सी है यकृत, या डी है डब्ल्यूबीसी।
तो मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी को, WBC को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की उच्चतम बंधुता निम्नलिखित में से किसके साथ होती है? ऑप्शन है रक्त के साथ, बी है ऑक्सीजन के साथ, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, या डी है नाइट्रोजन के साथ। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की उच्चतम बंधुता होती है 200 मिलीग्राम लगभग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पॉलीस्थेमिया, ल्यूकेमिया, एरिथ्रोसाइट या ल्यूकोसाइट। तो आप सभी को पता है भी एरिथ्रोसाइट है वो WBC का रासायनिक नाम है, जबकि ल्यूकोसाइड है वो RBC का रासायनिक नाम है। आपको यह ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है इस प्रकार के प्रश्न भी, RBC का रासायनिक नाम बताएं और WBC का रासायनिक नाम बताएं। ल्यूकेमिया है वो रक्त में WBC के बढ़ने के कारण होता है, और जब ल्यूकेमिया उससे कहते हैं जब रक्त में WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है RBC, तो RBC के लिए हो जाएगा पॉलीस्थेमिया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको अलग अलग नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। और रक्त में इनसे संबंधित है रासायनिक नाम, कौन सा रोग होता है, वह इनके अनुपात संबंधी आपको प्रश्न याद रखने हैं, इनसे ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की है? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, बी है ल्यूबेन हॉक ने, सी है रॉबर्ट ब्राउन ने, या ऑप्शन नंबर डी है मैथियस स्लाइडेन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी सन 1665 के अंदर। लेकिन जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यूबेन हॉक ने की थी 1674 के अंदर, जबकि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा पौधों की जड़ों में जो कोशिका होती है उसकी खोज की गई थी 1831 के अंदर, तथा मैथियस स्लाइडेन है उनके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। आपको यह बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन है गेहूं, चावल, दूध या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है, गेहूं, चावल, दूध। नेक्स्ट है, भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट को वसा में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, फेफड़े या डी इनमें से कोई नहीं। तो वसा में भोजन की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित यकृत करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महिलाओं में सामान्यतः हीमोग्लोबिन स्तर होता है। ऑप्शन है ए 28 ग्राम, बी 500 ग्राम, सी 1400 ग्राम या डी 14 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 ग्राम होता है महिलाओं में हीमोग्लोबिन स्तर। दोस्तों एक बार इस सेशन को लाइक ज़रूर करिए, और इसी प्रकार के आप ऑल इंडिया किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट है वो उपलब्ध करा सकें और आप अपने सपने को अचीव कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। WBC MRBC का अनुपात होता है, ऑप्शन है 600:1, ऑप्शन बी है 600:500, या ऑप्शन सी है 500:300, या ऑप्शन डी है 1:600। तो WBC MRBC का जो अनुपात है वो है 1:600, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है ए है 8, बी है 7.0, सी है 6.5 या डी है 9.2। तो आपको पीएच मान से संबंधित जितने भी है, जैसे विशेष विशेष नींबू का, टमाटर का, खट्टे पदार्थों का, दूध का, इन सभी का आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रकत का पूछा गया है, तो रकत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.0 होता है रकत का पीएच मान। नेक्स्ट है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 3 माह, ऑप्शन बी है 5 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन या ऑप्शन डी है 10 दिन। तो जितने भी रकत से संबंधित है, रकत के समूह है जैसे RBC WBC, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो मैंने इस क्लास के अंदर ऐड कर दिए हैं। आपको इनके अलावा कहीं और से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और इनसे अलावा और कोई प्रश्न बन भी नहीं सकता है जिससे आपको पूछ लिया जाए। अधिकतर परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन। आपको कई बार यह पूछ लिया जाएगा कि WBC का जो कब्रिस्तान है किसे कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और WBC के बढ़ने से कौन सा रोग आता है, यह भी आपको पढ़ के जाना है। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो याद रखना है। तो WBC का कब्रिस्तान है वो यकृत या पलिया को कहा जाता है और इसका जो जीवन काल है वो 10 दिन का होता है। आपको ये विशेष बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया या जॉन्डिस में संक्रमित निम्न में से कौन सा अंग होता है शरीर का? ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है यकृत या ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो पीलिया में आप सभी को पता है यकृत है वो संक्रमित होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया? ऑप्शन है 1955 में, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1967 या ऑप्शन डी है 1995 के अंदर। यह प्रश्न है जो हर एक परीक्षा में पूछा जा रहा है। जैसे SSC की कोई परीक्षा ले लो आप, या RPC की ले लो, UPC की ले लो, तो आपको इन प्रश्नों का विशेष ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1967 में अफ्रीका के एक वैज्ञानिक थे क्रिस्टियन बर्नार्ड, जिनके द्वारा पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है पोमोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है फ्लोरिकल्चर या ऑप्शन डी है हॉर्टिकल्चर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो हॉर्टिकल्चर है उसे बागवानी कहते हैं, और फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन है, और बैक्टीरियोलॉजी है वो जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी फलों का अध्ययन है वो पोमोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विटामिन सी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन है मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी है हॉपकिंस, ऑप्शन सी है होल्कर या ऑप्शन डी है फंक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी है उसकी खोज होल्कर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वायुदाब है वो किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर के द्वारा, बी है मैनोमीटर के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा या थर्मामीटर के द्वारा। तो मैनोमीटर के द्वारा है वो गैसों का दाब उच्च, और जो पायरोमीटर है उसके द्वारा उच्चतम दाब है वो मापा जाता है। थर्मामीटर के द्वारा है वो तापमान मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरोमीटर, वायुदाब। वायुदाब के लिए
बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो के जनक या संस्थापक निम्न में से कौन थे या किनको माना जाता है? ऑप्शन है बीरबल साहनी को, बी है हरगोविंद खुराना को, या सी है विक्रम साराभाई, या डी है होमी जहांगीर भाभा को। तो जितने भी परमाणु कार्यक्रम हैं उनका जनक है वो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। बीरबल साहनी को पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है और हरगोविंद खुराना जी को कृत्रिम जीन का जनक कहा जाता है। तो और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम साराभाई को ही इसरो मान लीजिए या भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, बी है संवेग का नियम, ऑप्शन सी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या ऑप्शन नंबर डी है उत्पावलन का नियम। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि हम इसी प्रकार का कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराते रहें। तो उत्पावलन का नियम है वो आर्किमिडीज का है। जैसे किसी जल में कोई वस्तु गिर जाए तो वह अपने भार के बराबर वह जल हटा देती है, तो यह तो जल का नियम हो गया। लेकिन जो हमसे पूछा गया वो प्रथम नियम है न्यूटन का, तो संवेग का नियम द्वितीय नियम है और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो न्यूटन का तृतीय नियम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम ही न्यूटन का प्रथम नियम है, या इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है परीक्षा में प्रश्न को घुमाकर कि गैलीलियो का नियम निम्न में से किस नियम को कहा जाता है। ऑप्शन मान लीजिए आपको यही मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने दिया? ऑप्शन है आर्किमिडीज ने, बी है न्यूटन ने, सी है गैलीलियो ने, या ऑप्शन डी है केपलर ने। तो आर्किमिडीज मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया भी, वह तो जो वस्तु है उसके द्रव्यमान के बराबर भार उसका नियम देता है। न्यूटन है वो गति का नियम देता है। गैलीलियो है वो अंतरिक्ष में आप दूरबीन का जो जनक है वह भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर को ही ग्रहों की गति संबंधित नियम का नियम दिया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है या जिसको ग्रेविटी है वो कितनी है? ऑप्शन है 9.8, ऑप्शन बी है 1/6, या ऑप्शन सी है 8.9, या ऑप्शन डी है 3.7। तो 3.7 है वो मंगल ग्रह की ग्रेविटी है और 8.2 है वो शुक्र ग्रह की है और 9.8 हमारे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है या गुरुत्वीय बल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी कार्य, सी बल, या डी शक्ति। तो कार्य करने की दर है उसे शक्ति कहते हैं, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है? न्यूटन, ऑप्शन बी है वाट, सी है जूल, या डी है हर्ट्ज। तो आवर्ती का जो एसआई मात्रक है उसे हर्ट्ज कहते हैं, कार्य का जूल होता है और शक्ति का वाट होता है। तो बल का है जो न्यूटन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ही बल का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है स्टेपिज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी है काल कासेरुक,
या ऑप्शन नंबर डी है कपाल हड्डी। तो वह हड्डी होती है फीमर की, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि जांघ के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का गोलक वाला भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रेटिना, ऑप्शन बी है आइरिस, सी है पुतली या डी है कॉर्निया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में कौन सा लेंस उपयोग होता है? ऑप्शन है द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस या डी है पोलराइड लेंस। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी पोलराइड लेंस। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस मंडल या परत को ओजोन मंडल भी कहते हैं? ऑप्शन है समताप मंडल, बी है शोभ मंडल, सी है मध्य मंडल या ऑप्शन नंबर डी ताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्ताह मंडल को ही ओजोन मंडल कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट है वो उपलब्ध कराते रहें और आप अपनी परीक्षा में की तैयारी को और मजबूत कर सकें और अपना जो भी सपना है उसे साकार कर सकें। ऑल इंडिया कंपटीशन की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है, तो एक बार हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।